हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार हमारी भी वीडियो देखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के सवाल प्रॉफिट और लॉस में ना केवल यही क्वेश्चन इसमें बार बार, चाहे आप टेस्ट दे लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, केवल यही सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अक्सर केवल यही सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पूरे प्रॉफिट और लॉस के मेन सवाल यही है, ठीक है। हम यही कहेंगे कि इसको अगर आ गया तो आप एक नंबर जरूर बना देंगे, मतलब एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बना ले जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूरे प्रॉफिट और लॉस को हमको वीडियो में ना, पहली वीडियो में इसी को रखना था, लेकिन हमने कहा कि बेसिक से शुरुआत करते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, ठीक है। कोई नहीं, इसमें अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। कह रहा है किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ, ठीक है। ऐसे सिंपल सा तरीका कहेगा कि कोई वस्तु इतने रुपये में बेच देने पर 10% की लाभ होती है, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कितने % का हानि लाभ हो, ठीक है। सिंपल ऐसे पूछ लेगा, आप लोग तो कर ही नहीं पाओगे। देखो कैसे, इसका एकदम साधारण तरीका है, ठीक है। सिंपल सा है कि इतने में लगा देंगे, ठीक है। कैसे करोगे भैया, ठीक है, ध्यान से देखना। जितना है कह रहा कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है। यहाँ लिख लेना विक्रय मूल्य, ऐसे लिख लेना जैसे पहले लिखते आए हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, यहाँ लिख लेना जितने इतने रुपए में बेचने पर, ठीक है, कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है। कोई नहीं, अब यहाँ जितना रुपया दिया रहे हो इसको लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ ताकि उसे 40% का लाभ हो, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे लास्ट वाला, मतलब कि 40% मतलब 140 लिख देना। 100% होता ना, 140 बटे हो गए, ये हानि हो रही थी, लिख देना 90, ठीक है। इस तरीके से लिख, बस इतना ही करना है, कर ले जाएंगे। 0 0 कट जाएगा, 9 के 9 और यहाँ बचे 1 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ 2 शून्य, ठीक है। अब इसका पूरा गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करके कितना आएगा, ध्यान देखना। यहाँ देखो 0 और 0 और 12 दूना 14 दूना 28 के 8, ठीक है, और 14 और 2, 14 के 14 और 2, 14 और 2 होता है 16। कितना रुपये, समझ में आए नहीं आए, फिर से देखना। इस प्रकार के सवाल को एक गोल्डन रूल बोलते हैं, ठीक है। एक नियम समझ लो इसको, चाहे कुछ भी समझ लो, ठीक है, लेकिन सवाल छोड़ के मत आना परीक्षा में, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पैसा दिया हो, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक है। मतलब यहाँ जो मूल्य दिया है, रुपए में दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, उसको लिख लेना। यहाँ सेकेंड बटा फर्स्ट कर लेना, ठीक है। इतने करना भैया, अगर इसको नहीं करे तो नहीं कर पाओगे सवाल, ठीक है। सेकेंड बटा फर्स्ट मतलब सेकेंड वाला देखो लाभ में दिया है तो उसमें 100 जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंट 100% होता ना, तो 100 140 कर देंगे, और हानि है तो मतलब क्या होगा 100 में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 100 जोड़ रहे तो वहाँ 100 घटा देंगे, ठीक है। और सेकेंड बटा फर्स्ट नहीं भूलेंगे, मूल इंटू सेकेंड बटा फर्स्ट, इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है, चाहे कैसे भी करके इस सवाल को हल करना है तो, ठीक है। एक सवाल और इसमें ले लेते हैं जिससे कि गलती ना हो आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 21, एक सवाल बना लेते हैं, ठीक है, 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। लो 15% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ। अब इस सवाल को लगाओ भैया, ठीक है। एक सवाल और मैंने बना दिया। कह रहा है कि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसको लिख लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 21,250 इंटू सेकेंड, लाभ हो रहा ना तो 125 कर दो, ठीक है, और ये हानि हो रही है ना, इसमें कर दो 100 माइनस यानी 85 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको काटो भैया, 5 से काटें, 5 से 17 25 85, ठीक है। यहाँ 5 से इसको हल्का करते हैं, इसी कर देते हैं, ठीक है। 5 चौके 20, एक बचेगा 21, यानी कि 5 दूनी 10, 50 25, यानी कि 0, ठीक है। अब देखो 17 1 17, ठीक है। 17 दूना 34, ठीक है। 17 दूना 34 और कितना 42, ठीक है। 17 दूना 34, 34 और 34, ठीक है। 34 और 6 40, 2 42, मतलब कि 8, 17 25 85, ठीक है। 17 25 85, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 कितना हो जाएगा 25 इंटू 125, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, ठीक है। करके दिखा दें, चलो कर ही दो भैया, नहीं तो ये लोग परेशान कर देते हैं, है ना। ऐसे कर लो, कितना आएगा 0 0 0, 50 25, ठीक। 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 1 6, ठीक है। अब 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। 0 5 और ये जाएगा 2, 6 4 10, तो 1 3, मतलब 30,250, कितना आएगा 30,250, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एकदम सिंपल तरीका था। अब देखो ध्यान से, ये तो था इस प्रकार के सवाल, ठीक है। इसमें जो सवाल था, अब की बार क्या सवाल दिया गया था कि इतने रुपए में बेचने पर इतने % हानि और लाभ होते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ये जो रुपये है ना, यहाँ पहले दिया रहेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप का सवाल है, उसमें क्या कहेगा, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये अधिक 1000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक है, ध्यान देखना। कह रहा है कि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट मार देता हूं ऊपर, ठीक है। चलो ऊपर ही बताते हैं। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये, यहाँ देखना अधिक की बात करेगा, 1000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाने हैं, क्योंकि यहाँ कहता है कि 1000 रुपये अधिक मिले, ठीक है, या कितने पैसा अधिक मिले, तो वो क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ दोनों लाभ दिया है, ठीक है, यहाँ दोनों क्या दिया, लाभ। तो यहाँ एक सूत्र ही समझो इसको, या बढ़िया चीज़ समझ लो, ठीक है। क्या होगा, यदि दोनों लाभ प्रतिशत है, ठीक है, लाभ है, लाभ दिया है, ठीक है, तो वहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। हानि प्रतिशत दिया तब भी माइनस करेंगे, ठीक है। अभी आएगी ये बात, सवाल आएगा, लाभ और हानि दिया है तो हम क्या करेंगे, वहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ हानि और लाभ दिया है, चार ही कंडीशन बनेगी, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, यदि सेम है, समान है, तो समान है तो माइनस, और अगर असमान है तो एक इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। कभी ना भूलने का ये तरीका है। तो लाभ है तो माइनस, हानि है तो माइनस, लाभ हानि तो प्लस, हानि लाभ है तो प्लस, ठीक है। कर लेंगे। अब सवाल में इसी प्रकार से देगा, यहाँ देखो लाभ है, यहाँ भी लाभ है, ठीक है, तो उसको 1000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ कर देते हैं, यह है 12%, यह है 8%, ठीक है। इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा 4%। 4% बराबर दिया कितना, 1000 रुपये। एकदम सिंपल सवाल है भाई, एकदम मजे में। 1000 तो 1% बराबर ना, मतलब 4% मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 1000, ठीक है, बटे 4 इंटू 100, ठीक है। तो 4 25 आमा, ठीक, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। वस्तु कितने की रुपए की थी, 25,000 रुपये की थी, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 25,000 रुपये आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है ना, समझ में आ गई बात, आई ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, सब्सक्राइब करो यार, क्या बकवास कर रहे हो, है ना।
और देखो और सवाल देखते हैं। अब देखो कह रहा है, एक सवाल और लिख लेते हैं कि किसी वस्तु को 12% हानि, यहाँ देखो 12% हानि पर बेचा गया अगर उसे, ठीक है, वरना 1190 रुपये, मान लेते हैं कितने लिख लेते हैं 1190 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे, ठीक है, 5%, ठीक है, उसे क्या होगा 5% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एकदम मज़ेदार सवाल है। अब देखिए यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, ठीक है। हानि लाभ है तो जुड़ेगा, ठीक है। 12% और प्लस 5% बराबर कितना, 12 5 17% बराबर कर दो किसके, 1190, ठीक है। तो 1% बराबर लिख देना है इसमें, कितना 1190 बटा 17, ठीक है, इंटू 100 कर लोगे। अब 17 से काट दे इसको, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 7 बार, 17 7 7 49, 7 तक के 7 4 11, मतलब ये कितना हजार जाएगा 17 सत्ते, ठीक है, 119 70 मतलब 7000, कितना आ जाएगा ये 7000 रुपये आंसर हो जाएगा। कर लेंगे अब तो समझ में आ रहा ना बात, कर लेंगे कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या था, 12 5 17, ठीक है, इसके बराबर कर दिए, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें का, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 9%, एक सवाल लेते हैं, हम मान लेते हैं 9% लाभ पर बेच दिया जाता है, ठीक है। लाभ पर बेचा जाता है तो उसे जो है इतना रुपये अधिक मिलते, कितने 10-80 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। 10-80 रुपये अधिक मिलते, अधिक इतने रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे जो है 18% का लाभ होता, मान लेते हैं 18% का लाभ होता, लाभ प्राप्त होता, ठीक है। लाभ प्राप्त होता, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है ना, तो 18% माइनस 9% बराबर आएगा 9%, बराबर कितना दिया है AN08, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1080 बटे 9 इंटू 100, ठीक है। तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, यानी कि 12,000 रुपये, कितना आ जाएगा 9 1 के 9 120, 120 में 2 और जुड़ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे अब, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना भैया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो बता देना, ठीक है। ऊपर लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऊपर लगा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ भैया। ये देखो 9 और यहाँ है 18, तो 18% माइनस 9%, ठीक है, क्योंकि लाभ लाभ है, बराबर दिया है कितना 1080, ठीक है। अब 9% बराबर कितना हो जाएगा 1080, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, ये नीचे लटक जाता है और यहाँ 100 से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 9 1 के 9, यहाँ बचेगा 1, 9 दूनी 18 20, यानी कि 120 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 1200, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल और लास्ट देखते हैं इसमें का, ठीक है। लास्ट सवाल इसका देखते हैं कि कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, मान लो इस पे हानि बेच देते हैं, 10% हानि पर बेच देते हैं। लो एक सवाल और इसमें बचा हुआ था, हानि पर बेचा जाता अगर उसे, ठीक है, 280 रुपये अधिक मिलते, चलो बहुत सिंपल होगा, अधिक रुपये अधिक मिलते तो उसे क्या है 17% की हानि होती। लो यहाँ आपकी बार हानि प्राप्त हो रही है, ठीक है, हानि प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान देना, 17% हानि और 10% हानि, मतलब 17 माइनस 10, ऐसे कर लो यार, 17% माइनस 10%, ठीक, बराबर कितना आएगा 7% बराबर आ रहा है 28, ठीक है, ये कह रहा है। तो 1% बराबर हो जाएगा 28 बटे 7 इंटू 100, ठीक है, 7 चौक 28 40, बराबर कितना है 40 इंटू 40, ठीक है। तो आंसर जो आएगा 4000 रुपये
आंसर आएगा। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 4000 रुपये आएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, अगर लाभ लाभ है तो माइनस, हानि हानि है तब भी माइनस। ठीक है, लाभ हानि है तो प्लस, और लाभ हानि लाभ है तब प्लस कर देंगे। ये रूल कब लगाएंगे, जब उसको इतने रुपए अधिक का लाभ होता हो। ठीक है, तब जब उसमें बोलेगा कि इतने रुपए अधिक में बेचा जाता है तो इतने की लाभ होती है, इतने की हानि होती है तब। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को लगाएंगे। लेकिन इसके पहले वाला जो सवाल हमने लगाया था उसमें क्या दिया गया था कि उसमें कैसे लगाएंगे, उसमें पहले रुपये दिया रहेगा। ठीक है, उसमें पहले रुपये दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसको हम रुपये इंटू सेकेंड बटा फर्स्ट, मतलब कि उसमें 100 अगर लाभ में दिया है तो ऊपर 100 में ऐड कर लेंगे जितना लाभ दिया रहेगा, और नीचे जितना हानि दिया रहेगा उसको 100 में से माइनस करके गुणा कर देंगे। सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को कभी मत भूलिएगा भाई। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के। ठीक है, इससे भी बढ़िया सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग का सहयोग बना रहे तो हम पूरा हर एक टाइप के सवाल को ऐसे ही लेते आएंगे। ठीक है, देखें मज़ा आ रही होगी। थैंक यू भाई।